Good morning, my dear student. Class 5th, subject Hindi, lesson number 13, explanations. दिए का अभिमान, दिया pride. Okay, everyone, open your course book, page number 97, lesson number 13, दिए का अभिमान. जलते जलते दिए को ये हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान. सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश. इन 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि एक दिन दीपक को ये ख्याल हुआ कि मैं तो सूरज और चांद से भी ज़्यादा महान हूँ. In these 4 lines, the poet wants to say that on a one day, Lamb thoughts that I am more great than the sun and the moon. क्योंकि मेरी रोशनी तो दिन और रात दोनों में मिलती है. Because my light is found both day and night. सूर्य तो सिर्फ दिन में रोशनी देता है और चांद रात में. The sun only gives light during the day and the moon at night. सूरज और चांद सिर्फ घर के बाहर रोशनी देते हैं. The sun and the moon light only outside the house. मैं तो घर के कोने कोने में रोशनी देता हूँ. I give light in every corner in the house. इसी तरह मनुष्य को भी खुद पर अभिमान होता है. In the same way, humans also have pride on themselves. वो महान है क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकता है. He is great because he can do a lot. कुदरत से टकराने का सोचता है. Thinks of hitting nature. खुद को कुदरत से बड़ा समझ लेता है. He considers himself to be greater than nature. पर वो नहीं जानता है कि कुदरत से कोई बड़ा हो नहीं सकता है. ना हो सका है, ना हो सकता है. Does not known that there is no one who cannot be greater than nature. कुदरत कायम रहती है चाहे जितनी मुश्किलें हों, परेशानियां आए, पर कुदरत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो हमेशा कायम रहती है. नेचर persists however difficulties it may be, but nature does not matter. She always lives. शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा. मैं ही घर के कोने कोने को करता हूँ उजियारा. इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्यायाम में दृष्टि. अहंकार की आंखों से वो देख रहा था सृष्टि. इन 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि दीपक बोला कि चांद तो घर के अंदर का अंधियारा नहीं मिटा सकता है. In these 4 lines, poet wants to say that Lamb said that the moon cannot erase the darkness in the house. लेकिन मैं घर के कोने कोने का अंधेरा मिटाता हूँ. But I remove the darkness of every corner of the house. इस घमंड में वो अपना सर ऊंचा करके खुद को दुनिया में सबसे महान समझने लगा. In this pride, he raised his head and considered himself to be the greatest in the world. वो अपनी आंखों से अपने आप को पूरी पृथ्वी का सबसे महान कार्यकर्ता समझ रहा था. He was considering himself as the greatest worker of the whole earth with his eyes. इसी तरह मनुष्य अपने घर, अपने शहर और अपने देश में जब कोई काम करता है. Similarly, when a person works for his home, his city and his country, तो वो खुद को कुदरत से बड़ा समझकर घमंड की आंखों से देखने लगता है. So he considers himself to be bigger than nature and starts to look with his pride. कि वो एक लौता मनुष्य है जो दुनिया चला रहा है और वो कुदरत से बड़ा है. That he is the only man who is running the whole world and he is bigger than nature.
इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका, एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। सोचो क्या आंधी तूफान के भी सतत प्रयास बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। इन 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि एक हवा का हल्के से झोंके ने दीपक के सिर को नीचा करके उसको बुझा दिया। इन these 4 lines, the poet wants to say that a lightly inclined wind extinguished the lamp's head. उसके बाद एक कलंक की धुएं वाली रेखा खींच गया। After that a burning lines was drawn. वो भी कुछ देर बाद गायब हो गई। She too disappeared after some time. इसी तरह जब कोई भी मनुष्य अपने घमंड में कुदरत को चैलेंज करता है, इन द सेम वे वेन एवर अ पर्सन चैलेंज नेचर्स इन हिज प्राइड, तो भगवान अपनी कुदरत से उसे ख़त्म कर देते हैं या मौत की नींद सुला देते हैं। गॉड किल्स हिम बाय हिज नेचर और स्लिप्स टू डेथ। वो उस वक्त खुद को नहीं बचा पाता है। ही कैन नॉट सेव हिमसेल्फ एट दैट टाइम। पर तुम देखते होगे कि कुदरत की चीज़ें नहीं ख़त्म होती हैं, बट यू सी दैट द नेचुरल थिंग्स डजेंट एंड। वो कुदरती चीज़ें खुद पर घमंड नहीं करती हैं। दैट नेचुरल थिंग्स डज नॉट प्राइड ऑफ इट्सेल्फ। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि तूफान और आंधी के आने पर के बावजूद भी उनकी रोशनी कम नहीं होती है, ना ही वो बुझते हैं। सच एज द सन, मून एंड स्टार एक्सेट्रा, डिस्पाइट द अराइवल ऑफ द स्टॉर्म एंड द थंडर स्टॉर्म्स, देयर लाइट डज नॉट डिक्रीज नॉर डू दे एक्सटिंग्विश। इंसान अपनी दौलत, ताकत और अध्ययन के घमंड में इतना खो जाता है कि वो सोचता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा। द ह्यूमन इज सो लॉस्ट हिज द एरोगेंस ऑफ हिज वेल्थ, स्ट्रेंथ एंड द नॉलेज दैट ही थिंक्स दैट ही विल ऑलवेज बी अलाइव। पर भगवान उसको एक दिन ख़त्म कर देता है। बट गॉड्स वुड वन डे फिनिश इट। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गया उसके मस्तक पर कलंक की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। इन 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि सिर्फ एक हवा के हल्के से झोंके ने दीपक का सर झुकाकर उसको ख़त्म कर दिया। In these 4 lines, the poet wants to say that with just a light blow of an ear, he bent the head of the lamp and finished it. इसके पीछे एक कलंक की रेखा उसके मस्तक पर छोड़ गया। Leave a line of the blood on his head. इसी तरह जब कोई मनुष्य घमंड में भगवान को भूलकर खुद को भगवान से बड़ा समझ लेता है, इन दिस वे व्हेन अ पर्सन फॉरगेट्स गॉड इन एरोगेंस, ही कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट पर्सन, तो भगवान उसको ख़त्म करके उसको कलंक का निशान बना देते हैं। सो गॉड फिनिश्ड हिम एंड मेक्स हिम अ मार्क ऑफ सिग्मा। इसी तरह के हमारे जीवन में बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि बहुत से बादशाहों घमंड में आकर उन्होंने तबाही मचाई। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ दिस इन आवर लाइव्स। मैनी किंग्स क्यूज्ड हवॉक बाय एरोगेंस। उनके मस्तक पर कलंक की रेखा खिंच गई है। ड्यू टू विच द लाइन ऑफ द स्टिग्मा वॉज ड्रॉन
on his head today. जब कोई मनुष्य घमंडी हो जाता है तो वो खुद के साथ साथ दूसरों की बर्बाद कर देता है. When a human becomes arrogant, he renews himself as well as other. अहंकारी मनुष्य का दुनिया में बहुत बुरा परिणाम होता है. Egocentric humans have very bad results in the world. हम जो भी काम करें उसमें कोई भी अभिमान नहीं होना चाहिए. There should be no pride in the work that we do. बगैर किसी घमंड के हमें दूसरों के भले के लिए काम करना चाहिए. We must work for the good of others without any pride. हमें ऐसे काम करना चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए हों. We should do things that are for the good of the peoples. Okay, this explanation is finished. In any doubt, you message me in my personal WhatsApp. And everyone, make a good person, not a like a bad diya. You are make a good diya. Okay. Okay. See you. Bye. Allah Hafiz.